राम राम। बहुत गजब हो गया सर, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया ये बताओ, तुम कौन हो? इंस्पेक्टर साहब, महान प्रधान का भाई चंदन ना मालूम किसने हमारे पीछे पड़ गया, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा। हुजूर ये बताओ भवानी सिंह, क्या महान प्रधान से चंदन से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो मेरी कोई नहीं थी, क्योंकि हम जनता के भगवान हैं। हम अपने घोड़े से सवार होके अपने जागीर की तरफ जा रहा था, तो उसका भाई चंदन मिला। भवानी सिंह, अगर तुम्हारा इस रास्ते से अपने घोड़े से सवार होकर निकले तो तुम्हारे सीने पे हम गोली मारें। भवानी सिंह, हर तो तुम्हारी कोई बात नहीं। चौकीदार तुरंत भवानी सिंह की फाइल लिख जाए। सर, इस समय क्या बात है, तुम्हारे थाने में बहुत लापरवाही चल रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तो हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए। अगर आप ये बताइए आप क्या लिखाना चाहते हैं, हम लोग जो लिखेंगे। प्रधान का भाई चंदन हीरे में खाना है, मैं 50 लट्ठा मरवा के अंदर करवा दूंगा। ठीक है साहब, आराम से बोलिए। ये थाना है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। मोहन प्रधान, मोहन प्रधान, उनका भाई चंदन, उनका भाई चंदन, मिस्टर राजा भवानी सिंह, मिस्टर राजा भवानी सिंह को मारने की धमकी दिया है, मारने की धमकी दिया। पुलिस फोर्स हमें हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमें हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारे जान मान की रक्षा किया जाए, किया जाए। बस सर हो गया, बस सर हो गया। सर आपका ये चौकीदार पागल है क्या? सर आपका ये चौकीदार पागल है क्या? चौकीदार क्या तुम बोल रहे हो? ये बताओ, भवानी सिंह कह रहा क्या ये चौकीदार पागल है क्या? सर जो भवानी सिंह ने लिखवाया है उसी को हम लिख रहे हैं। हो गया जी सर। ये बताओ भवानी सिंह साइन किए कि नहीं किए? अभी नहीं। उसको तुरंत करा लो। इसमें अपने सिग्नेचर कीजिए। सर मैं चलता हूँ और मेरी जान मान की रक्षा किया जाए। भवानी सिंह चिंता करने की तुमने कोई बात नहीं है। आज हमारे दो मुंशी और चौकीदार तुम्हारे हवेली पर जरूर आएंगे। और घबराना नहीं, अगर कोई जरूरत पड़े रोकने की तो हमसे
मिल लेना। हरामखोर, ये बात तो आज कह दिया, दोबारा नहीं करोगे। नहीं 50 डंडे मारकर अंदर करा देंगे। मैं क्या करूं, इतना ज्यादा तुमको ये नहीं पता, खन्ना कोई नहीं है। मेरी जान बचे, किसी भी तरह बच जाए, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। नमस्कार। चौकीदार, ये बताओ जी सर। ये भवानी सिंह तो हमारी खरीदने की बात कर रहा है। सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भवानी सिंह की बातों से यही लगता है कि भवानी सिंह दूसरे किसी का। अबे चौकीदार, उसका नहीं पता है, हम लोग वर्दी पहले है, शान और शौकत की बने हैं। नमस्कार। हम इस भवानी सिंह बहुत प्रधान है। तो क्या कहना चाहते हो? हम आपकी मेरी दरखास्त लिखी जाए सरकार, क्योंकि राजा भवानी सिंह मेरी पत्नी को अपने हिरासत में कर लिया है। ये बताओ, ये राजा भवानी सिंह कितना बड़ा आतंकवादी है जो आज यहाँ पर प्रधान जी आए हुए हैं। हमारी दरखास्त। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी दरखास्त जरूर लिखी जाएगी। ये चौकीदार जी, आपकी दरखास्त। हाँ जी, बोलिए प्रधान जी। सर जी, लिखा जाए मेरी धर्म पत्नी राधा ठाकुर राजा भवानी सिंह की हिरासत में है। ठाकुर राजा भवानी सिंह की रियासत में है। मेरे जानो मान का खतरा है और मेरे जानो मान का खतरा है और मेरी इसकी जांच हो। और इसकी जांच हो। नमस्कार। मैं चलता हूँ। ठीक है प्रधान जी। और राजा भवानी सिंह के हवेली के चारों तरफ आपकी फोर्स होना चाहिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी उसकी हिरासत में। ठीक प्रधान जी, चिंता करने की तुम्हें कोई बात नहीं। राजा भवानी हमारे पुलिस वाले और हम जरूर हवेली पर जरूर आएंगे। प्रधान जी, आप चिंता मत कीजिए। राजा भवानी के हवेली के इर्द गिर्द चारों तरफ पुलिस फोर्स का पहरा रहेगा। आपकी बीवी का जो अपहरण करके उठा ले गया है, आपकी बीवी आपके पास जरूर आएगी। छोटू, आओ गाड़ी निकालो, हम तुम तुरंत चलते हैं। और सभी पुलिस के कर्मचारी चप्पा चप्पा छान मारे। और देखे चौकीदार साहब जी, देखिए हमको लगता था कि ये भवानी सिंह दूसरी किसी को भी नहीं लगता था। क्यों नहीं? चलो चलते हैं, चलिए उसकी। चलते चलते कहते हैं हमरा बढ़िया लिखे बैठा, हमरा बढ़िया लिखे बैठा, मोहन प्रधान के कारण हमरा बढ़िया लिखे बैठा। काम पूरा हुआ या कि नहीं मालिक? काम तो इससे पूरा हो गया है। पूरा हो गया। इस समय प्रधानी को हमने फ्रीज में रखवा दिया है। फ्रीज में आइटम समझ लिया है, हमारे लिए है, जाओ से हमारे पास लेके आओ।
मालूम नहीं है, और हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं कि जाओ अपने पति प्रधान जी को समझा दो कि आग में हाथ मत डालो, नहीं चल जाओगे। अगर हमसे उलझेंगे तो भवानी सिंह उन्हें बर्बाद कर देंगे। बस यही समझाने के लिए तुम्हें बुलवाया था। राजा भवानी, इतनी सी बात करने के लिए आपने मुझको धोखे से यहाँ बुलवाया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटो तूने भी के कहने पे आ गया। सची, हम लोग धोखे की रोटी खाई, धोखे की रोटी खाई खाई। राजा भवानी, जैसे कि आपने कहा कि मैं अपने स्वामी प्रधान को समझा दूंगी कि तुम्हारे रास्ते पे ना आए, तो मैं समझा दूंगी कि वो आपके रास्ते में ना आए। बस अब मैं चलती हूँ। आप कहाँ से जाओगी जानी? सबसे पहले भगवानी सिंह के दिल की प्यास बुझाओगी। तुम तो अम्मा बनने वाली हो। खैर कोई बात नहीं, चलेगा। चल समझो, क्या कहे माशे अल्लाह, क्या कहे माशे अल्लाह, क्या नजर तीर आपकी है और ये दिल चाहता है खींच लूं तस्वीर। अरे राजा भवानी, मत छेड़, बहुत बड़ा पाप होगा। मत छेड़, बहुत बड़ा पाप होगा। और भगवान न करे तू भी किसी एक लड़की का बाप होगा। कहना सच्चा हो, भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो। जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। राजा भवानी, राजा दे, अरे मरता हो तुम्हारी सुवतन के लिए, मरता हो तुम्हारी सुवतन के लिए, क्यों मरता हो तू एक दुल्हन के लिए। अरे हुस्न वालों के लिए मारा जाएगा जब तो कोई चंदा न देगा तुझको कफन की। क्या मनाने के लिए? मैं कोई बुड़बक नहीं हूँ, न मैं कोई देश का सिपाही हूँ और न फौजी भी। क्या मनवतन के लिए मरूंगा तेरी जैसी एक दुल्हन की। और कल जब तेरी गली में मारा जाऊंगा तो तेरी सारी होगी मेरे कब्जे में। जानी, सुनो हमारी बात को कि हम कहना क्या चाहते हैं। राधा रति गुल से मुझे एक झूठी में
मरना आता मुझे, अरे मरना आता मुझे, मैं मर जाऊंगी अपनी असमत को जब सीधी अंगुली से घी निकले, सीधी अंगुली से घी निकले तो वो अंगुली का टेढ़ी दे दियो, और उसके बाद जब टेढ़ी न निकले तो हाथ लगा के कांच लियो, जब कांचे न आवे तो हले लियो चाट लियो। साले उठाऊंगा हैंडल काट दूंगा। राधा अभी मेरी बात को मान जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तू मुझे जाने दे, इसका क्या बहुत बुरा पाएगा। और न छटको, और न छटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए। क्या कहा था साली? मेरी पत्नी की बदन में हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? मुझे माफ कर दो प्रधान भैया। तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस जाने को नहीं पारोगे। तुम इस जाने को नहीं मारोगे। ये बहुत कमीना इंसान है। नहीं, नहीं, इस शराबजादे को तुम नहीं मारोगे। अरे इस शराबजादे को सजा इसको ऊपर वाला देगा। तुम इस शराबजादे को मार के अपने हाथों को गंदा मत करो। क्या चाहती हो तुम? ये तुम्हारे हाथ बदन में हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? अरे प्रधान भैया मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं कर। अगर राधा कसम न दी होती, राधा कसम न दी होती, हम तुम्हें कुत्ते की बात माता पुकारे। राजा भवानी, अरे तुझे तो मैंने माफ किया, लेकिन वो ऊपर वाला तुझे कभी नहीं माफ देगा। अरे प्रधानी बहन जी तुम माफ कर लो, ऊपर वाला माफ करे चाहे भाड़ में जाए। भवानी, केवल तुम माफ। तुझे तो मैंने माफ किया, लेकिन इस छोटू को बता भी नहीं।
भी झूठ बोला? मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। भवानी सिंह को एक लात मारा और हाथ चढ़वाया और तुम सोचते हो कि हम जिंदा चले जाएंगे। हमारे पेट में बच्चा भी है और वो बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन वो है और बच्चा तो जरूर पैदा होगा, लेकिन यह बेटी पैदा है या बेटा इसको तो नहीं जानते। और वो बच्चा हालात कौन अपने बाप का मुंह नहीं देख पाए। और भैया भाग दे, इसका भाई चंदा ना गया तुमको डालेगा। हाथ खाली जा रहा तुम्हारे हवेली पर ये खून कैसे हुआ? सब कुछ बताऊंगा साहब। अभी वो आ जाते, अगर आप ना आ जाते तो भी ये मुझको भी मार डालता। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, इसका भाई जो मोहन वो मेरे पास हाँ पर आने से ज्यादा टाइम लगाने की कोई बात नहीं, तुरंत बताओ खून कैसे हुआ है? सर सब कुछ बताता है। मोहन प्रधान की जो पत्नी है इसका भाई है। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। सर अगर मैं झूठ बोलूं तो खाली दोपहरी में मर जाऊं। और मोहन प्रधान मेरे पास आया था कि राजा भवानी सिंह आप जमींदार हैं और हमारे भाई को समझा दो कि हमारे और हमारी पत्नी के बीच में रोड़ा मत बने। उतना प्रसाद मेरे नजरों के सामने आता ही हराम खोरिए अपने भाई को गोली नहीं भवानी सिंह, चिंता करने की कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी बाहर हो जाएगा। ठीक है भवानी सिंह,
तो मैं तो खाता था। बात सही कर रहे हो भवानी सिंह। इसलिए प्रधान जी की जो बंदूक जो लाल की है वो हमको चंदन के हाथ में मिली। क्यों नहीं सर? और कुछ मुझसे कहना चाहते हैं? भवानी सिंह तुमसे बता दिया हूँ कल सुबह 10 बजे तो गवाह लेकर अदालत आ जाना। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? सर दुनिया में सब पे विश्वास करना लेकिन औरत जात पे कभी भरोसा न करना। अपने प्यार के चक्कर में खा गई साले अपने आदमी को। चलता हूँ साहब, नमस्कार। ठीक है। चंदनवा सर उसको फांसी दिलवा दूंगा। हाँ आप जेल में घुटेगा। मुंशी रामदयाल वहां से कफन मंगाओ, ये लाश पोस्टमार्टम भेज दीजिए। यस सर। रुको ये सब कैसे हो गया? क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया? मेरे दिल के अंदर एक सपना था मेरी माँ। उस सपने को मैं नहीं पूरा कर सका तो तुम जरूर पूरा कर देना। चला कीजिए ना, मेरा भतीजा हो तो उसके गले में इसको जरूर पहना देना। मैं देखिए छोड़कर जा रहा हूँ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। सर अब चलिए और इस लाश को इसी वक्त हम पोस्टमार्टम जरूर